नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्र नीतीश कुमार की बढ़ रही है और चिंता अशोक चौधरी को है। मंत्री है बिहार सरकार के अशोक चौधरी, उनके नए कविता ने एक नए फ्लेवर ने पूरे राजनीतिक गलियारे में बवाल सा मचा दिया। और धूम तो कविता की रही है, इससे पहले भी उन्होंने किताब लिखी है बेटी सांभवी के साथ। नीतीश कुमार की पूरी जीवन गाथा, उसमें राजनीतिक से लेकर तमाम निजी जीवन हर कुछ को दर्शाया गया है, उनके संघर्ष की कहानी बताई गई है। मगर इस नए कविता के बाद बवाल बढ़ता चला गया। नीरज कुमार भी एग्रेसिव है, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी एग्रेसिव है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कहा कि जदयू और पार्टी के बीच में अशोक चौधरी का बहुत बड़ा योगदान तो रहा नहीं है, जदयू को बनाने में अशोक चौधरी का कोई योगदान नहीं है। जो कुछ भी है नीतीश कुमार अपने दम पर है। बिहार में विकास की गाथा लिखने वाले विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध रहे नीतीश कुमार का पूरा जो स्टारडम कहा जाता है राजनीति में, या जो उनका कद कहा जाता है, वो उन्होंने खुद से गढ़ी है। तमाम चीजें हैं। अशोक चौधरी ने आखिर जो कविता लिखा था, तंज किस पर था? लोग कह रहे हैं कि यह जो इशारा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है कि वो बढ़ती उम्र में छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए या क्लैरिटी नहीं है। फिर भी विपक्ष जो है, खास करके रोहिणी आचार्य तो काफी फायर है। उन्होंने तो ट्वीट करके कहा है कि मुझे तो चाचा जी को देख करके तरस आ रही है, उनकी मजबूरी है कि क्या हो है। इस पूरे कविता के बाद आनंद फानन में अशोक चौधरी को एक अन्य मार्ग बुला लिया जाता है। एक तस्वीर साझा की जाती है जिसमें वो नीतीश कुमार से गले लपट कर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर उस पूरे फोटो को पोस्ट किया और फिर लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या जदयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आखिर अशोक चौधरी की इतनी दूरी क्यों हो रही है? जहानाबाद में दिया गया स्टेटमेंट भूमियारों के खिलाफ में यह सबसे ज्यादा उनको बैकफुट पर लाने के लिए काफी था। उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए। उसके बाद तो उन्होंने श्री बाबू से लेकर तमाम लोगों का सहारा ले लिया। आपको याद होगा कि बीच में बरबीघा में जो एक प्रकरण हुआ जिसमें सुदर्शन हमलावर हुए और फिर बाद में बैकफुट पर चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो राजू बाबू के गोद में खेले हैं। तो कुल मिलाकर के उनके बयान के बाद पलटने की जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है या जो उनका स्टैंड रहा है, पूरे बिहार में सबको पता है कि अगर अशोक चौधरी कुछ विवादित बयान दे दे तो इतना मान के चलिए कि वो पलट जाएंगे। पलटने की पूरी गारंटी है अशोक चौधरी की। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनको किसी ना किसी को लॉन्च करना है, और लॉन्च किसी और को नहीं करना है। अपने दामाद के लिए काफी चिंतित है। राजनीति में उनका एक नया रास्ता खोज रहे हैं और इसी रास्ते के कारण पूरा बवाल मचा हुआ। और सबको पता है कि बिहार की राजनीति में ललन सिंह का अपना एक कद है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये वैसा नाम है जो कम से कम अभी नीतीश कुमार के खेमे में अगर कहा जाए तो काफी होल्ड रखते हैं। और इस बीच में देखिए ललन सिंह के साथ साथ जो है नीरज सिंह भी काफी हमलावर रहते हैं और वो भी खुलकर बहुत सारी बातों को कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कुछ कहना चाह रही है और राजद तो कह रही है कि ताश के पत्ते की तरह सब धाराशाही जदयू में होने वाला है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये सब कुछ नहीं ठीक चलने के पीछे जो है कहीं ना कहीं दामाद प्रेम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है। ऑन कैमरा बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को चुकाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार जहानाबाद गए थे, फिर वो गया चले गए। अशोक चौधरी जहानाबाद में तो मौजूद रहे मगर गया में मौजूद नहीं दिखे। जो तलखियां बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक हमलावर हैं। सब कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये अशोक चौधरी हैं जो बयान देते हैं फिर पलट जाते हैं। बैकफुट पे आने का इनका अंदाज बहुत ही पुराना है। कभी तो इनको लगता था कि नीतीश कुमार के सक्सेसर के रूप में इनको स्थापित किया जाएगा, मगर वो भी भ्रम टूट गया जब संजय झा के हाथ में कमान सौंप दिया गया। अब बिहार में नया उठापटक क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, मगर जो हो रहा है उसके बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ होगा तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।